नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पटना दिल्ली, दिल्ली पटना, पटना कोलकाता, पटना मुंबई, पटना पुणे की हवाई जहाज़ की कीमतों का निर्धारण कर दिया गया है। मतलब भाड़ा कितना लगेगा, आपको कितने पैसे देने होंगे। 25 मई से हवाई जहाज़ की उड़ानें शुरू होने जा रही है। अभी से कुछ देर पहले दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भाड़ों के बारे में बता दिया है। एयरलाइंस कंपनियों की मजबूरी होगी कि वे उनसे अधिक भाड़ा नहीं ले पाएंगे जो सरकार ने तय कर दिया है। तो पटना दिल्ली, दिल्ली पटना का भाड़ा कितना होगा यह आपको हम बता देते हैं और कितनी सीटें आपको कितनी कीमतों पर मिलेगी। तो हरदीप सिंह पुरी ने जो अभी जानकारी दी है उसके मुताबिक जो हवाई जहाज़ के रूट्स हैं उनको 7 हिस्सों में बांटा गया है और क्लासिफाइड किया गया है। और ये 7 हिस्से हैं जहां की उड़ानें 40 मिनटों से कम की है, पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है जहां की उड़ानें 40 से 60 मिनट्स के भीतर की है। तीसरा सेक्टर है जहां की उड़ानें 60 टू 90 मिनट्स की है। देखिए, इस सेक्टर में पटना भी आ सकता है। चौथा सेक्टर है जहां की उड़ानें 90 से 120 मिनट के भीतर की है, मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे की। इसमें भी पटना को आप शामिल कर सकते हैं। 5वां सेक्टर है जहां की उड़ानें 2 घंटे से 2.5 घंटे की है। और 6ठा सेक्टर है जहां की उड़ानें 2.5 घंटे से 3 घंटे की है। और 7वां सेक्टर है जहां की उड़ानें 3 घंटे से ऊपर की है। तो इन सभी 7 सेक्टर में देश के जितने भी हिस्से हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं सीधी उड़ान के लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स की बात नहीं की गई है, सीधी उड़ान की बात की गई है। तो 25 मई से उड़ान शुरू होने जा रही है, इसके टिकट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और सरकार ने पहली बार, देखिए, कोरोना की जो लड़ाई है उसे देखते हुए कीमतें मतलब भाड़ा निर्धारित कर दिया है। और यह भाड़ा अगले 3 महीनों के लिए मतलब 24 अगस्त तक के लिए ये भाड़ा निर्धारित किया गया है। 24 अगस्त को रात के 11:59 तक। इसके बाद ही सिविल एविएशन में जो है वो उनको भाड़े की छूट प्रदान करेगा और फिर एयरलाइंस अपने मुताबिक भाड़ा ले पाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाड़ा कितना लेंगे। देखिए, इसके पहले आपको हम ये बता दें कि अभी सभी उड़ानें शुरू नहीं होने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि 33% उड़ानें हम शुरू कर सकें। फिर इससे जो सरकार को जानकारी मिलेगी समस्याओं के बारे में, समस्याओं से सामना होगा, उसके मुताबिक आगे से और भी उड़ानें बढ़ाई जाएगी। तो अब हम पटना दिल्ली, दिल्ली पटना, पटना बॉम्बे, बॉम्बे पटना, पटना कलकत्ता की बात कर लें तो देखिए, सरकार ने ये कहा है, हरदीप सिंह पुरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए 40% जो सीट्स होंगे, मतलब किसी भी फ्लाइट्स के जो फुल लोड हैं, जितनी सीटें हैं उनकी 40% जो सीट्स होगी वो 3,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में बेचनी होगी। तो यदि कीमत अब इस तरीके से हम देख लें तो न्यूनतम कीमत हो गई, फ्लाइट का भाड़ा हो गया 3,500 रुपया और मैक्सिमम हो गया 10,000 रुपया। इससे अधिक आप नहीं ले सकते हैं, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, चाहे गो हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, जो भी हो, चाहे विस्तारा हो, कोई नहीं ले सकता है। तो मिनिमम भाड़ा हो गया 3,500 रुपया और मैक्सिमम भाड़ा हो गया 10,000 रुपया। तो यदि हम पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली से पटना आना है, कहीं भी मतलब पटना से उड़ान भरनी है, सीधी उड़ान भरनी है, तो भाड़ा न्यूनतम भाड़ा होगा 3,500 रुपया और मैक्सिमम भाड़ा होगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपये से अधिक का टिकट नहीं काट सकता है कोई भी एयरलाइन। तो अब आपको टिकट कितने मिलेगा? तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं उन्होंने कहा कि देखिए, एयरलाइंस को हमने इस बात की छूट दी है कि जो कुल सीटें हैं उनकी 40% सीटें आप 3,500 से 10,000 रुपये के बीच में बेच सकते हैं। तो यदि एयरलाइंस ने मैक्सिमम प्राइस भी ले लिया तो 40% सीट्स की, तो मिड पॉइंट जो है वो आता है 6,700 रुपया। तो पटना दिल्ली, दिल्ली पटना की टिकटें आपको 3,500 में भी मिल सकती है, 6,700 रुपये में मिल सकती है, 6,700। लेकिन किसी भी सूरत में भाड़ा जो है 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और यह फैसला इसलिए आवश्यक था क्योंकि फ्लाइट्स कम हो गए हैं, कम चलेंगे तो इस
कारण इस बात की संभावना थी कि कीमतें जो हैं आसमान चढ़ जाएंगी और फ्लाइट्स वाले जो हैं एयरलाइंस हैं वो मनमाना कीमत वसूलेंगे। तो इस शंका का निवारण कर दिया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने, और अभी से दिल्ली में कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे एयरलाइंस में फ़्लाइट्स के भीतर भोजन नहीं परोसा जाएगा। जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन या आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोविड-19 के लक्षणों से मुक्त होने का पता लगाया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप पर जो रेड स्टेटस वाले लोग होंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर की बोतल साथ रखनी होगी। एयरलाइंस खाना बिल्कुल नहीं देगी। पानी की बोतलें गैलरी एरिया या सीटों पर दी जाएगी। मतलब जो क्रू पर्सन्स हैं, एयर होस्टेस हैं, वो आपको पानी की बोतल नहीं पहुंचाएंगे। वो आपके सीट के पॉकेट में या गैलरी एरिया में रखा होगा, जहां आपको स्वयं जाकर प्राप्त करना होगा। यदि गैलरी एरिया में रखा है, यदि आपके सीट के पॉकेट में है तो आप स्वयं उठा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस के साथ 25 मई से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। दिल्ली पटना, पटना दिल्ली की फ़्लाइट भी शुरू होगी, पटना बॉम्बे की भी फ़्लाइट शुरू होगी, पटना कोलकाता की भी फ़्लाइट शुरू होगी, पटना रांची की भी फ़्लाइट शुरू होगी और वापसी की भी फ़्लाइट शुरू होगी। तो इन तैयारियों के साथ तमाम बदलाव किए गए हैं। 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुँचना है। इसमें अब कोई हिला हवाली नहीं चलेगा। 2 घंटा पहले पहुंचना है और इसके बाद ही आप एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश कितना देर पहले कर सकते हैं? पहले क्या होता था कि 8 घंटा 10 घंटा पहले भी लोग प्रवेश कर लेते थे, तो एयरपोर्ट के भीतर भीड़ बढ़ जाती थी। लेकिन इस व्यवस्था को भी अब निर्धारित कर दिया गया है। तो आपको हमने बता दिया कि पटना दिल्ली, दिल्ली पटना की टिकट आपको 3,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये में मिलेगी। मिड पॉइंट होगा 40% सीटों तक। 40% सीटें जो हैं 6,700 से अधिक में नहीं बिकेगी। जब 40% सीटें बिक जाएंगी, जो बिकनी ही है, तब जो एयरलाइंस हैं वो अधिक कीमत ले सकेगी और तब कीमत होगा 6,700 से बढ़कर 10,000 रुपये तक। 10,000 से अधिक कीमत नहीं ली जानी है। तो ये खबर आपके लिए जरूरी थी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।